नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यानी कि तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न दिया गया है 12, 15 और 21। इस प्रश्न में कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि लासा और मासा ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोगों को इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सिखाते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 और 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 छंग हो जाएगा 12, फिर 2 तिया हो जाएगा 6 और 3 एक कम हो जाएगा 3। इसी तरीके से 15 का करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं तो 3 पचे 15 हो जाएगा और 5 एक कम हो जाएगा 5। उसके बाद में 21 का करेंगे तो यहाँ पर 21 का तो 3 सते हो जाएगा 21 और 7 एक कम हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि 12 का अभाज्य गुणनखंड और 15 का अभाज्य गुणनखंड और 21 का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर लिख देंगे पहले इसको गुणनखंड के रूप में 12 के गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर देखते हैं 15, तो 15 के गुणनखंड है 3 गुणे 5 और 21 के गुणनखंड है और 3 गुणे में 7। तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों संख्याओं में यानी कि तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या है जो दोनों संख्या यानी कि तीनों संख्याओं को विभाजित करती हो। तो यहाँ पर देखते हैं तो 2 दिया गया है लेकिन ये तीनों में 2 नहीं है, यानी कि ये 2 जो दिया है ये तीनों संख्याओं को विभाजित नहीं करता है। फिर देखते हैं यहाँ पर 3, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी कि ये जो 3 दिया गया है ये तीनों संख्याओं को विभाजित करता है। तो यही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। क्योंकि एक बार दिया गया है तो केवल एक होगा, अगर 2 बार दिया होता तो 3 को हम 2 बार लेकर के उसका मल्टीप्लाई करते, 3 तरह की 9 होता है, यानी कि उसका एचसीएफ हो जाता 9। यहाँ पर एक ही बार है यानी कि केवल 3 एक बार आया है और तीनों संख्याओं को विभाजित करता है, जिसका हो जाएगा एचसीएफ 3। यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ 12, 15 और 21 का कितना हो जाएगा 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए लिखेंगे एलसीएम 12, 15 और 21। यहाँ पर देखते हैं कि ये 2 है, इसमें ये नहीं देखा जाता है कि दोनों संख्याओं को विभाजित करता है कि नहीं। ये चीज देखी जाती है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों संख्याओं को तीनों को विभाजित करती है। यानी कि जो 3 है तो तीनों को विभाजित करता है, एक बार 3 को लिख लेंगे और बाकी जो जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को हम नोट करेंगे। यहाँ पर 2 गुणे 2 और गुणे में 3 हो जाएगा, गुणे में 5 होगा और गुणे में 7 होगा। इन सभी का आपस में हम मल्टीप्लाई कराएंगे, देखते हैं इसका एलसीएम कितना आता है। तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 4 तिया हो जाएगा 12 और 12 पंचे हो जाएगा 60 और 60 का हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 सते होता है 42, यानी कि 420 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि इन सभी का हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका एलसीएम आएगा 420। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे।